ओके उत्तम मोटे रेडी। ओके वो सब कुछ ठीक ठाक है। ओ इस बार बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल शरीर पर लगी है, बल्ले पर लगी, देखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर लेग स्लिप का खिलाड़ी के पास पहुंची गेंद। एक रन के लिए सिंगल के साथ लेग बाइस के रूप में इशारा पहुंचता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र बनता हुआ जबकि एक रन पर। एक खूबसूरत माहौल, संकेत ऑन स्ट्राइक पैनल पर पपन सागोकर जो कि अब मात्र मोर्चे पर एक तेज गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग के पास रहती है। बहुत से प्रतियोगिता में बेहतरीन जो कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी जीत चुके हैं, बहुत से मैचों में मैन ऑफ द मैच का दावेदार भी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कि प्रेशर रहता है मैदान पर, क्योंकि ये मुकाबला ही क्रुशल है। 5 ऑफसेट, 4 ऑफसेट पर, 5 ऑनसेट पर और वापस पपन मोर्चे पर। शॉट गेंद ऑफ के बाद कट किया इनको कवर पर, शॉर्ट कवर का खिलाड़ी बिल्कुल तेज रोशन निकला, वहां से एक रन निकलता हुआ और इसी एक रन के साथ संकेत ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचे जबकि 2 रन पर। ऑफ के बाद कट किया इनको पॉइंट के ऊपर से, पॉइंट बाउंड्री पर के निकल रही है। एक खूबसूरत शॉट जो कि पहली गेंद लगभग अब श्रीमारेगा पर रोकी काका ने। तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। ओके 3 रन निकल चुके मैदान पर और 3 रन के साथ उन्होंने इजाफा टीम का स्कोर जबकि पहुंचा मात्र 5 रन पर। 5 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर इस वक्त मैदान पर जबकि इस मैच में। और इस बार कवर बाउंड्री पर खूबसूरत टाइमिंग, जॉनी यहां पर फील्ड कर रहे हैं। जॉनी अमूमन तेज बहुत रहते हैं फील्ड पर, लेकिन साथ साथ भाई जो कि देखिए बिल्कुल कमाल का खेल की देखिए, संकेत ने शॉट लगा लेकिन जो ने जल्दी बुलाया, पता था कि जॉनी नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करेंगे, शायद जहां से 2 रन बन सकते हैं और इस 2 रन के साथ उन्होंने इजाफा 7 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। पप्पी आशीष जो कि फील्ड है, आज टीम में सिलेक्ट किया गया इस खिलाड़ी को और फिर से कट किया सीधे हाथ में रोशन किया। एक बड़ा विकेट निकला संकेत का, शॉट सिलेक्शन तो बिल्कुल ठीक था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया और पहले विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा मात्र 7 रन पर। तसंच आमच्याकडे एक म्हणजे एक हॉटेल आहे बाउंड लाईनच्या बाजूला, त्या हॉटेलचा आपण आस्वाद घ्यायचा आहे, रुपेश परब यांचं हॉटेल आहे। नए खिलाड़ी के रूप में तब्दीली होकर अक्षय मैदान पर पहुंचता हुआ, एक खूबसूरत शॉट लेकिन साथ साथ एक अच्छी कैच वहां पर लपकी रोशन ने। देखिए माहौल कितना बेहतरीन था, शायद शॉट सिलेक्शन उतना गलत नहीं था लेकिन गैप नहीं ढूंढ सके, अगर ये गैप ढूंढते तो रन वहां पर बन जाते। इस विकेट के साथ पहला विकेट निकला 7 रन पर मैच में। विताशर आजगांव टीम पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी कर इस मैदान में। फील्डिंग प्लेसिंग देखिए इस तरह से काका को इस वक्त स्लिम डाउन पर लगाया गया, एक मिड ऑफ जो कि बबलू तानवाड़े, शॉर्ट कवर पर आशु जो कि इस वक्त कवर पॉइंट पर जो कि इस वक्त सर्कल के ठीक पास रोशन रहेंगे और एक पॉइंट पर खिलाड़ी जो कि इस वक्त अमित थोड़ा सा वाइडिश गली पर क्रॉस रहता, मतलब ये कुछ फील्डिंग है। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी मौजूद है और इनसाइड आउट कवर बाउंड्री, खूबसूरत शॉट मैदान पर, एक खूबसूरत शॉट के साथ उतनी बढ़िया फील्डिंग आशीष की, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर।
थ्रो देखिए कितना बेहतरीन था इस मैदान पर, थ्रो के साथ वहां पर सिर्फ 2 रन बनेंगे। इस 2 रन के साथ अब मात्र रनों में इजाफा पहुंचता हुआ, जबकि पहला और लगभग समाप्त हो चुका है। एक और समाप्ति के बाद, एक विकेट के नुकसान के बाद, जो कि टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर इस मैच में। ओके, 5 ओवर का मुकाबला ये। एक ही ओवर पावर प्ले का रहेगा मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली क्योंकि बबलू मैदान पर, सामने जो मैदान में 5 ओवर के मुकाबले में शायद एक अच्छी बैटिंग भी आप देख सकते हो मैदान पर। सामने जो तैयार है इस वक्त स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी वो, और अमूमन ये अच्छी बैटिंग करते हैं। वापस खेल मैदान पर चलता हूं। पहले ओवर में 9 बन चुके, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर वेताशर आजगांव टीम टॉस हारकर पहली बैटिंग कर रही है। इस बार बल्ले पर लगी है 1 बाउंड, जब तक स्लिप के खिलाड़ी तक पहुंचती है 1 रन निकलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ रनों में इजाफा। टीम का स्कोर अब मात्र 2 अक्षरों में जाता हुआ, जबकि 10 रन पर, जो अपने निजी टोटल जबकि 4 रन पर बैटिंग करता हुआ। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो संकेत लौट चुका। संकेत अपने निजी टोटल पर मात्र 3 रन मैदान पर, और जो कि तीसरा खिलाड़ी जो कि पहुंच चुका है स्ट्राइक पर, अक्षय, जो कुल मिलाकर 2 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ। ये कुछ लेखा जो का इस वक्त बैटिंग विश्लेषण और बल्लेबाजी में मैं कहूंगा इस वक्त अक्षय जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, सामने जो उनके नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। फील्डिंग कुछ इस तरह से 4 ऑफसेट पर है और ऑन साइड पर 5 रखे, मतलब कुछ हद तक एक मिड ऑन पर खिलाड़ी रखा कैचिंग पोजीशन के लिए। शायद कल के दिन पर आखिरी समय पर इस ओवर ने ये बॉल डालता बबलू ने, लेकिन आज बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकले। देखिए शॉट ऑन सेट पर लॉन्ग लेग के ऊपर से मारने का प्रयास कर रही है। पता है कि उस जगह पर कल रन बहुत निकले, जो गोपाल बाड़ा ने उसी जगह पर रन निकाले, कुछ कलाकारी, कुछ टाइमिंग के साथ, कुछ बिल्कुल ताकत के साथ। लेकिन आज वही अंदाज देखा तो अक्षय उसी अंदाज में बैटिंग करने का जो कि प्रयास करता हूं मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, बल्ले पे निचले हिस्से पर लगे, लेग स्लिप पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर निकले। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी मौजूद है उसने गेंद को उठा पाते तब तक मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ रनों में इजाफा। टीम का स्कोर अब मात्र 11 पर पहुंचा, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर आजगांव वेतावशी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। एक खूबसूरत माहौल के साथ एक बड़ा मुकाबला मैदान पर। 2 अच्छी टीमें मैदान पर आमने सामने इस वक्त, और दोनों टीमों के लिए अभी भी भाई जीत की खुशबू नहीं निकली है। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक गेंद उठी, लेकिन वो वहां राइट हैंडर गेंदबाज के लिए शायद ऑफ ब्रेक गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है गेंद, और काफी साल का तजुर्बा भी उतना अच्छा है कि यहाँ से ये गेंद को बिल्कुल अच्छी घुमा पाते हैं। एक अच्छी बॉलिंग मैदान पर, एक अच्छी वापसी मैदान पर अरुण शुरुआत टीम की। और इस बार मिस कर बैठे, हवा में गेंद निकले, शायद मौका रहेगा ना, नहीं शायद बिल्कुल नहीं। कुशल जो कि बहुत तेज दौड़, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। शायद अब मिडॉन के खिलाड़ी को हटाया गया वहां से, इसलिए शायद वहां पर मौका नहीं बन पाया। कुशल बिल्कुल अच्छे दौड़े, लेकिन जब तक उस दौड़ में जबकि निकल पाते 2 रन बनते हुए, और 2 रन के साथ रनों में इजाफा। टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 13 रन पर, जबकि दूसरा और इस ओवर का इसे निकल चलता हुआ। योगेश, दोनों ही टीमों ने अभी तक जीत दर्ज नहीं की, तो मतलब दोनों टीमों के लिए जीतना अनिवार्य मैदान पर। और इस बार टाइमिंग है, लेकिन सीधे शुभम के हाथ में। एक स्टाइलिश खिलाड़ी जो कि शुभम,
एक गुणवान खिलाड़ी जो कि शुभम मैदान पर एक उम्दा फील्डिंग और इसी के साथ दूसरा विकेट मैदान पर निकला। 2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 13, जो कि आउट हो चुके, जो कि अपने निजी टोटल में बनाए जो भी नहीं 6 रन मैदान पर। शुभम बिल्कुल मुस्कुरा रहा है और शुभम आपको देखकर आशीष पावस्कर भी मुस्कुरा रहा है। कुछ पल लगा भाई, कैच लगभग हाथ से छूट चुका था, लेकिन दूसरे प्रयास में आपने कैच लपका। नीलेश पार्सेकर बहुत खुश है इस कैच लप पकड़ने के बाद। वो बिल्कुल अभी भी सर खुजा रहे हैं, किसको पता है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। शायद देखिए नीलेश वहां से कुछ इशारा करते हैं, लेकिन चलिए पहला विकेट निकल चुका इस वक्त। तो इस मैच में बबलू के लिए भी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 2 और समाप्ति के बाद इस मैदान में, जबकि 13 रन मैदान में। दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश रहेगी इस मैच में। गेंदबाजी में तब्दीली, कप्तान और कप्तान की आमने सामने की लड़ाई मैदान पर। वैभव यादव और साथ साथ उनके साथ जो कि इस वक्त रोशन पेडनेकर। दो कप्तान उनके बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई मैदान पर। और देखिए लड़ाई में कितना फर्क है, एक बल्लेबाज है एक गेंदबाज है, मतलब ये पार्ट टाइम दोनों ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। लेकिन आज फर्क इतना है कि आज रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं और वैभव यादव बैटिंग कर रहे हैं। कल के दिन पर एक खूबसूरत माहौल के साथ इस वक्त लड़ाई हुई देखने को मिली मैदान में। और साथ साथ हम यही कहेंगे कि मुकाबला जितना कड़क है ना, वो दावेदारी का खेल मैदान में। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त कहानी मैदान पर, 2 टीमें बिल्कुल अच्छी लड़ती हुई। बढ़िया हल्के हाथ से गेंद को खेला, गेंद को कवर पॉइंट पर पहला रन बहुत तेज निकला। पॉइंट खिलाड़ी सीमा रेखा से दौड़कर जॉनी है और बिल्कुल बढ़िया तेज थ्रो मैदान पर। लेकिन जॉनी जहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो साथ साथ विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़। एक बार वेताशर तालियां बजी कि इतनी तेज दौड़ खासकर वैभव यादव करता हूं मैदान पर। 1 रन जहां पर 2 रन बनते हुए, और इसी 2 रन के साथ वैभव ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन मैदान पर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद। वापस खेल मैदान पर 2 रन के साथ वैभव ने अपना खाता खोला इस मैच में। अभी तक देखिए किस अंदाज में फील्डिंग हुई, एक लेग स्लिपर है, एक फर्स्ट स्लिपर, कुछ इस तरह से फील्डिंग मैदान पर। और लेग स्टंप पर यह गेंद, लेग स्लिप को खिलाड़ी को छका गई गेंद। और एक बार अगर इस गेंद बिल्कुल पीछे जाए, फील्डर के आगे निकल जाए ना, तो पीछे से ये बाउंड्री होगी। इस जगह पर बहुत तेज आउटस्पीड, पॉइंट से लेकर कवर तक, जब से स्कोर लेग तक ये पूरी जो बाउंड्री है ना, वो बिल्कुल तेज है आउटस्पीड वहां से। इसलिए वहां पर एक बार गेंद छूटे ना, तो बाउंड्री निकले। और इस चौवे के साथ वैभव बिल्कुल अच्छी स्थिति में। टीम का टोटल स्कोर 19, जबकि हालात मैदान में 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैभव यादव को पता है कि वेताश्वर टीम अगर यहां से जीतती है तो एक जीत की खुशबू रहेगी, मतलब कि विश्वास रहेगा अगले प्रतियोगिता के लिए जब भी टीम उतरेगी तो। लेकिन अगर आरोंदा टीम, मतलब शिरोडा टीम जो कि एसएस स्पोर्ट जीतती है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई मुकाबले में उनकी ताकत और बढ़ेगी, कि उनके लिए दूसरा दरवाजा खुल सकता है जीत का भी। तो प्रतियोगिता में रहेंगे ये बहुत कुछ बताने वाला निर्णय मैदान पर इस मैच का। ओ बढ़िया लाइन बिल्कुल बेट करते हुए, फिर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी हल्की सी लाइन बाहर रखी और गेंद उछाल के साथ निकली सीधी विकेट के पर हाथों में, कोई रन नहीं। 5 ऑफ साइड पर लग रहे इस वक्त फील्डिंग प्लेसिंग पर, 4 ऑन साइड पर, जो कि 4 मतलब जॉनी रहेगा शायद स्कोर लेग सीमा रेखा पर, अमित भी रह सकते, मतलब काफी अच्छी फील्डिंग इनके पास भी रहती है। साथ साथ कुशल रहेगा मिड विकेट पर। लेकिन चलिए वापस मैच में लेके चलते हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है इस मैदान पर।
ओ बल्ले पर लगी है, गेंद निकली सेकंड स्लिप में, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर सीधा निशान लगाने का प्रयास, 2 बार खिलाड़ी ने उस निशान लगाना चाहा लेकिन दोनों बार चूक गए वहां से, और इसके लिए शायद वहां पर 1 रन निकलता हुआ। 1 रन के साथ वैभव यादव पहुंचा अपने निजी टोटल पर, जबकि इस वक्त 7 रन पर, और टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 20 रन मैदान पर, जबकि 2 विकेट के नुकसान के बाद। आशीष जो कि स्लिप पर है, उनको आज बिल्कुल टीम में सिलेक्ट किया गया, और एक लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि लेग स्लिप पर है। साई जो कि नए खिलाड़ी के रूप में, मतलब वो भी आज मैदान पर सिलेक्ट किया, मतलब उम्मीदें अब बढ़ेगी मैदान में। इस बार बढ़िया शॉट सीधे हाथ में, लेकिन एक अच्छा मौका जो कि छोड़ते हुए लगभग 2 रन वहां पर बनते हुए। और यही तो काम करना आपको, ग्राउंड में आउटफील्ड बहुत अच्छी है, साथ साथ आपको उसी बंदा पर अच्छी फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। पॉइंट बाउंड्री से स्लिप में देखिए, लेग स्लिप में देखिए, यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज रहते हैं, और अमूमन अगर इस कवर पर आप कवर पॉइंट पर आप कैच छोड़ेंगे तो ये मैं कहूँगा ये आसान मौका था आपके लिए। इस स्तर पर ही कैच किया आपके लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला, एसएस जो कि टीम के लिए ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है। अगर उनको यहाँ से जीत नहीं मिलती है तो वापसी की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएगी। लेकिन वैभव यादव की टीम को पता है कि उनके लिए उम्मीदें तो नहीं बचेगी, लेकिन शायद जीत की सुगंध वो महसूस कर सकते अगर इस मैदान पर जीतते तो। मतलब बहुत कुछ नाटकीय परिवर्तन होगा इस मैच के बाद, मुकाबला बिल्कुल कड़क है दोनों टीमों के लिए। ऑफ स्टंप के लाइन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बाहर ले, अंपायर के मन में कोई शंका ही नहीं रहेगी। अपिल तो रोशन ने वैसे ही किया नहीं है, गेंद निकली पैड पर टकरा कर पॉइंट पर, जबकि 1 रन निकला, और इसी 1 रन के साथ उन्होंने इजाफा, टीम का स्कोर 3 ओवर समाप्त 23 पर। चलिए अपने निजी टोटल स्कोटे का दूसरा ओवर लेकर पपन, पहले ओवर में पपन ने मात्र खर्च किए थे 9 रन, एक सफलता हासिल की थी पपन ने, और वही पपन अपने निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर मैदान पर दौड़ते हुए। अंतिम 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, 2 ऑफिशियल संपर्क हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं, उत्तम मोटे और किशोर भगत। अब हम बता दें आपको कौन कौन किस जगह पर रहेगा। बैटिंग एंड पर उत्तम मोटे रहेंगे, और बॉलिंग एंड पर रहेंगे किशोर भगत। ये जोड़ी हम पर के मैदान पर आज टीम के समर्थन में आबा भी पहुंच चुके हैं। आबा, स्वागत आपका, आयोजन कमेटी में शामिल है ये। लेकिन चलिए पपन के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा है, सामने से एक युवा खिलाड़ी, उनके सामने एक अनुभवी नॉन एंड पर वैभव। इस बार बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल जगह ने अपने आप को कवर पर खेलेगा। पहला रन बहुत है, हल्की सी खराब फील्डिंग का पूरे फायदा, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बनते मैदान पर। 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर, थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैदान में। शायद देखिए अमित को हटाकर अब आशीष को लगाया जा चुका है। आशीष को आज ही टीम में सिलेक्ट किया गया, इसलिए शायद आज इतनी बढ़िया फील्डिंग उन्होंने, आज ग्राउंड में फील्डिंग भी खूबसूरत की, तो शायद अमित थोड़ा सा बिल्कुल आज फंस रहा है मैदान पे। अमोनी अच्छी फील्डिंग करते, लेकिन आज थोड़ी सी गफलत, 2 बार मैदान पर, एक कैच छोटा, एक जो कि 1 बार 2 रन बनते हुए, और वही गफलत को समझकर आशीष को लगाया कवर पर। फिर से कट किया इनको कवर पर, आशीष जहां पर फील्डर चिंचा फील्डर अमित को वहां से हटाकर आशीष को, देखिए कितनी बढ़िया फील्डिंग करते हैं, ये उम्दा फील्डर है मैदान पर। 1 रन बना, 1 रन के साथ 26 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जो कि वेतालेश्वर आसगांव टीम पहले टॉस हारकर बैटिंग करी इस मैदान पर, और एसएस शिरोडा टीम जो कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय अभी तक ठीक ठाक मैदान में। वापस खेल मैदान पर अभी भी कुछ इस तरह से वैभव को एक लेग स्लिप पर लगाएगा खिलाड़ी मौजूद है, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक शॉट मिड विकेट सर्कल के ठीक पास, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये 5 खिलाड़ी ऑन सेट पर वैभव की उस बैटिंग को रोकने के लिए। और उसी अंदाज से अगर देखा जाए तो राइट हैंड ओवर तरीके से अब मोर्चा संभालेंगे पपन, जो कि अपने दूसरे जो कि इस ओवर में
और इस बार तगड़ा प्रहार किया सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। तीसरे विकेट के रूप में वैभव यादव भी मैदान पर सस्ते में लौटे, जो कि एक चौवा उनके बैटिंग में शामिल था। 3 ओवर विकेट समाप्ति के बाद तो टोटल स्कोर अभी तक वहीं पर खड़ा, जबकि 26 पर पहुंचा। और मैच के दरमियान सम्मानित अशोक नाइक सर, आपका फिर से हार्दिक स्वागत इस मैच में। रुपेश परब, जो कि इनका होटल है हयत आसाम, इस होटल का नाम है। और फिर से ऑन साइड पर शॉट, जो कि सर्कल के ठीक पास वहां पर काका मौजूद थी, जहां पर एक ही रन बनेगा। देखिए सोच सही यहाँ से कि इक्का दुक्का आप बनाते जाइए, सोच सही है यहाँ से आगे जो कि स्ट्रीम की। लेकिन अंतिम अगर एक आध बड़ा ओवर मिले, 15 रन का अगर एक ओवर मिले तो काम बनेगा मैदान में। 40-45 एक फाइटिंग टोटल रहेगा मेरे अंदाज से इस मैच में। फिर से ऑन साइड पर ऑफ के शपल के शॉट के जगह बानी मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की बहुत बढ़िया दौड़ मैदान पर। जहां पर एक रन था वहां पर 2 रन बनते हुए। और शुभम जब तक थोड़ी सी मैं कहूंगा थोड़ी सी थ्रो भी इतना अच्छा नहीं था शुभम का, जब तक मिलेंगे 2 रन के साथ में इजाफा, टीम का स्कोर 29 पर पहुंचा। अशोक सर, कल 44 रनों के लिए देवबाग टीम ने बढ़िया लड़ाई की थी 5 ओवर में, मतलब 40-45 बनते ना तो ये भी मुकाबला उसी दर्जे का योगेश रहेगा इस मैच में। हल्का सा अपील किया गया, लेकिन अपील में उतना कोई विश्वास नहीं, उत्साह सिर्फ ज्यादा दिखाई दिया। गेंद निकली बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से, और उसी के साथ ओवर समाप्त हुआ लगभग इस मैच में चौथा। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 पर, जबकि 3 विकेट के नुकसान के बाद आज का वेतलेश्वर, जो कि पहले टॉस हारकर बैटिंग करते इस मैदान में। अब काका नाइक के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए कल शायद तक काका नाइक ने बॉलिंग नहीं की थी, जो कि एक ओवर खासकर डाला था आखिरी का बबलू ने, लेकिन वो थोड़े से खर्च हुए थे वहां पर। लेकिन आज भाई कुछ गेम प्लान बदला वहां पर, बबलू ने किया सर्कल का दूसरा ओवर, और आज काका करेंगे इस ओवर का अंतिम ओवर की जो कि बॉलिंग मैदान पर। सामने जो कि सुक्त स्ट्राइक पर अक्षय आरोलकर मैदान में, अनंत उनके साथ रहेंगे जो कि नॉस्टैक एंड पर। अनंत नाइक जो कि इस वक्त नॉस्टैक एंड पर रहेंगे इस मैच में। मतलब माहौल इस तरह से कि 40-45 अगर बनते ना तो ये मुकाबला भी कड़क रहेगा मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी लाइन, शायद रनआउट का मौका बन रहा था, लेकिन अगर निशाला शायद कॉल तो अच्छा, यहां से 2 रन मिल सकते थे, लेकिन शायद नहीं दौड़े। नॉस्टैक के बल्लेबाज अगर दौड़कर निकलते 22 के रूप में रन निकलता हुआ, और इसी 22 के साथ रनों में इजाफा 30 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, और अंतिम खेल बचा हुआ इस मैदान पर 5 गेंदों का। काका वापस मोर्चे पर राइट हैंड और विकेट से। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला, कुशल जहां पर तेज दौड़ करके सीधा थ्रो निकला हाथों में, और साथ साथ जो कि उस गेंद को बैकअप कर पाते शायद एक रन ही बनेगा वहां से। एक शॉट चाहिए इस ओवर में, एक शॉट अगर बनता है अशोक नाइक, 40 बनते ना तो मुकाबला ये 19-20 का बात में रहेगा। 40 से एक फाइटिंग टोटल रहेगा, मेरा अंदाज तो यही रहेगा, लेकिन 40 बनाने चाहिए पहले, क्योंकि अभी तक 40 बनाने के लिए आपको कम से कम 8-9 रन बनाने पड़ेंगे, मतलब एक शॉट चाहिए इस ओवर में। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर सीधे खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट मैदान पर।
ओके ओके, इस बार ऑन सेट पर फिर से खेला गया इनको लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला शुभम, जो कि हल्की सी गपला शुभम की बैकअप जब तक ठीक ठाक निकला पता आशीष का तब तक शायद मिलेंगे 2 रन मैदान पर। इसी 2 रन के साथ रन में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 33 पर। और अंतिम कुछ गेंदे, मतलब शायद मेरा अंदाज है कि यहाँ पर 1-2 गेंदे बची होगी इस मैदान पर अंतिम ओवर की, तो शायद एक शॉट की तलाश अनंत करनी पड़ेगी इस मैच में, और वही शॉट काका आपको रोकना पड़ेगा इस मैच में। इस बार शायद आवाज तो निकली, लेकिन क्या वहां पर बल्ले पर लगी या नहीं लगी, उत्तम मोटे शायद बता रहे वहां से कि शायद बल्ले पर ही गेंद लगी है। ठाम निर्णय अंपायरों का, लेकिन 1 रन वहां पर बना। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 34 रन पर मैदान में। अब एक शॉट 40 तक पहुंचेगी ये बैटिंग, और वही शॉट काका आपको रोकना पड़ेगा इस मैच में, जब अगर इस मैच में आपको अपने आप को बचाना है तो। और इस बार रिवर्स करने का प्रयास किया, शायद ये रन तो नहीं मिलेगा, मौका नहीं रहेगा रन का, रनआउट के रूप में शायद मौका मिलेगा, और ये आउट हो चुके हैं। इस विकेट के साथ टीम का स्कोर वहीं पर खड़ा हो चुका है, जो कि 34 रन पर मैदान पर। और अंतिम जो कि 30 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता मैच को इस वक्त एसएस स्पोर्ट, जो कि इस वक्त श्रीलंका टीम को इस मैच में जिससे पीछे क्या बचा पाएंगे वैभव यादव अपने टीम के लिए, वो रोक पाएंगे रनों की इजाफे में 35 रन। उनके पास बॉलिंग जो कि बहुत अच्छी है, जो है वैभव है, जो कि 2 और उनके अच्छे, मतलब ये 3 और जो कि बेहतरीन रहेंगे इस मैच में। और एसएस स्पोर्ट टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वैभव और जो कि ओवर्स में शायद एक अच्छी भी बैटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को अगर जिंदा रखना है प्रतियोगिता में, तो इस मैच को जीतकर अगले पड़ाव में पहुंचना पड़ेगा इस मैदान पर। पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावफलकावर 34 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि त्यानंतर या मैदानावर एका बसून नाणेफेक जिंकून घेतलेली एस एस शिरोडा संघानं प्रथमतः क्षेत्ररक्षण आणि प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून ठेवलं जात आहे. वैभव जाधव नेतृत्व करतोय वेताळेश्वर आसगाव संघाचं. आणि चला एस एस स्पोर्ट आपली सलामीची मिनीची जोडी मैदानात पाठवा. 30 चेंडू विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता. एका बसून या स्पर्धेची खातं ओपनिंगसाठी वेताळेश्वर आसगाव संघाला अति महत्त्वाचा सामना आणि अग्रस्थानावर राहण्यासाठी या स्पर्धेत जिवंत राहण्यासाठी एस एस स्पोर्ट्स संघाला अतिशय जोखमीचा सामना या मैदानावर. दोन्ही संघांचा विचार केला 2 सामने पराभूत होतोय तो वेताळेश्वर आसगाव संघ आणि एस एस स्पोर्ट्स संघ 1 सामना पराभूत. नवीन फलंदाज या मैदानावर एका बाजूने नवदीप खेळाडू. कालच्या सत्रात विचार केला शिरोडा 11 संघाच्या बाजूने प्रवीण कुबलची सुंदर कामगिरी. तब्बल निर्धाव षटक दर्शन बांदेकर सारखे एका तगड्या खेळाडूला पहिलं चेंडूवर त्यानं बाद केलं आणि विजयाचा झेंडा शिरोडा 11 संघानं या मैदानावर फडकवलाय. सलामीची बिनीची जोडी ही एस एस स्पोर्ट आरोंदा संघाच्या बाजूने
ही मात्र पाऊल टाकते मैदानावर. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावरचा एक डाव्या हाताचा अष्टपैलू खेळाडू जॉन फर्नांडिस व त्याच्या साथीला कुशल पेडणेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 30 चेंडू 30 चेंडू विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता. भव्यदिव्य आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्समधून आयोजकांच्या वतीनं सर्व रसिक प्रेक्षक सर्व खेळाडू यांना होळी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा. स्ट्रायकर एंडला जॉन, नॉन स्ट्रायकर एंडला कुशल आणि गोलंदाजी मार्कवर पहिलं अधिवर्य पॉवर प्लेचं षटक घेऊन कालच्या रात्री त्यानं सुरेख पद्धतीचे गोलंदाजी केली. तो सुजित संच होतोय आमच्या मान्यवर कक्षेच्या इनकडनं. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फटका हा जरूर फसलाय. सेव्ह अँड डीप स्क्वेअर लेगला पहिलं चेंडूवर जॉन हा माघारी परततो. जॉनचा फटका हा फसलाय आणि ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा रचला होता वेताळेश्वर आसगाव संघाच्या बाजूनं आणि तो पहिलं चेंडूवर नवदीप गोलंदाज एका कसलेल्या फलंदाजाला हा मात्र परतीचा प्रवास करून दाखवतोय. थँक्यू. नवीन फलंदाज मैदानावर अजून एक गुणवान खेळाडू लिदर क्रिकेट असो टेनिस क्रिकेट असो सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करतोय. कित्येक वेळा मालिकावीर उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती तो पवन साळगावकर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. तो कुशल पेडणेकरच्या साथीला जॉनचा फटका जरूर फसलाय पहिल्या चेंडूवर आणि एका ताकदीने ज्या मैदानावर उतरत सुरेख स्ट्रायकर एंडला पपन, नॉन स्ट्रायकर एंडला सलामीचा कुशल पेडणेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि सुजित नवदीप खेळाडू हा पहिल्या चेंडूवर मात्र पहिल्या गाड्याला बाद करतोय. तो मात्र जॉन सारख्या तगडा खेळाडू हा माघारी परततोय 0 या धावसंख्येवर. 30 चेंडू विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता. चालू असलेला सामना या मैदानावर वेताळेश्वर आसगाव विपक्ष SS स्पोर्ट शिरोडा या दोन संघांच्या बाजूला. फलंदाजी SS स्पोर्ट शिरोडा संघाकडे प्रतिस्पर्धी संघाकडे तगडी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी, सुंदर चेंडू पाहायला मिळतो. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतो चेंडू. हलक्या हाताने घेऊन काढायचा होता तो पप्पनला. चेंडू थोडा साईड एखादी खाली राहतोय. यष्टीरक्षक आपलं काम पूर्ण करतोय आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस पहिल्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 0 धावा. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. तो मात्र शॉर्ट मिड ऑफ चेंडूवरून चेंडू नो मॅच लाईन मध्ये आणि सरळ चेंडू जवळ बघता हा सीमा रेषा बाहेर येतोय चौकारासाठी आणि चौकारानं स्वागत केलं जात आहे. ते मात्र नवदीप गोलंदाजाचं, ते मात्र सुजितचं आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 4 धावा या धावफलकावर. थँक्यू. गोलंदाजी मार्कवर पहिला चेंडू गडी बाद, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर पपननं स्वागत केलंय. ते मात्र सुजितचं चौकारानं श्री गणेश होतोय धावफलकावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. नो मॅच लाईन मध्ये पडला तो क्षेत्ररक्षक वैभव जाधव येते. 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक एकत्र आणि परतीची फेक येईपर्यंत फक्त एकच धावी बहाल केली जाते आणि सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं 5 धावा या धावफलकावर. 5 धावा या धावफलकावर 4 चेंडूंचा झालं की समाप्त. 1 चौकार एकेरी धावसंख्येनं 5 या धावसंख्येवर वैयक्तिक पपन आणि स्ट्रायकर एंडला सलामीचा विनीचा फलंदाज तो कुशल आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑफस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत अभंतरच्या स्वरूपात
1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र बोनस स्वरूपाच्या धावसंख्येनं पुढे सरकला जातोय. 6 धाबा या धावफलकावर. रिव्हर्सिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्सिपचा फटका थोडासा अंगलटी आला होता, तो मात्र कुशल पेडणेकरला. ज्यावेळी फटके फसले जातात त्यावेळी मात्र आत्मघातकी फटके जरूर संबोधले जातात. ज्यावेळी सुरक्षितरित्या बॅटला फटके स्पर्श होतात त्यावेळी नक्कीच आवाज देऊन जातात टाळ्यांचा, पण थोडासा फटका फसला जातोय मैदानावर, तो मात्र कुशलचा परिणाम. निर्धाव चेंडू हा गणला जात. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 6 धाबा धावफलकावर. एक बोनसच्या स्वरूपात एक धावसंख्या, एक चौकार एकेरी धावसंख्येनं वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर पपन पाहायला मिळतोय. 35 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एस एस स्पोर्ट्स शिरोडा संघ नाणेफेक जिंकून घेतलेली प्रथमता क्षेत्ररक्षण आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या तगड्या खेळून अक्षरशः जखडून ठेवलं मैदानावर मोठ्या फटक्यांपासून आणि एकेरी द्विर धावसंख्येनं धावफलक जमवतोय तो बेताळेश्वर आजगाव संघ. सुंदर फटका मात्र पाहायला मिळतोय तो कव्हरच्या इशारा. क्षेत्ररक्षक वैभव जाधव चेंडूच्या मागे, पण चेंडू विजय होतोय. प्रथमतः चौकारानं स्वागत केलं तर ते मात्र अंतिम चेंडूचं आणि या 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर दुहेरी धावसंख्या धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 धावा या धावफलकावर. डीचे गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतोय. अजून एक विधायेश्वर आजगाव संघाच्या बसवर आज प्रतिनिधित्व करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर ज्याचं नाव आवर्जून घेतलं तर उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून आज अष्टपैलू कामगिरी नटलेला वैभव जाधव आपल्या घरच्या संघातून खेळताना पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला तर पॉळत्रमध्ये सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. सन्मान दिला जातो एका चांगल्या गोलंदाजाला. चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला जातोय आणि निर्धाव चेंडूनं सांघिक धावफलकावर 10 धाबा या धावफलकावर. 35 या धावसंख्येपासून बचाव करायचा आहे तो वेताळेश्वर आजगाव संघाला आणि 35 धावांचा पाठलाग आम्ही सहजासहजी पूर्ण करणार ही आक्रमक मैदानावर. ती मात्र एस एस स्पोर्ट्स शिरोडा संघाची. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. संदेश आमच्या स्क्रीनवर परतीची फेक येईपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 11 धाबा धावफलकावर. रिडकी हेड्डे सौरभ नाईक सुंदर पद्धतीचं स्कोरिंग करतोय आमच्या बाजूला आणि त्याचबरोबर अजून एक गुणलेखक शरद शिरोडकर. पहिल्या दिवसापासून कालच्या दिवसापर्यंत हे 2 गुणलेखक tenniscricket.in च्या माध्यमातून प्रथमेश परब, ओमकार सावंत, दीपेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 11 धाबा या धावफलकावर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. दिशा दिली आहे ते चेंडूला डीप मिड विकेटकडनं अक्षय येतोय चेंडूपाशी. परतीची फेक थोडीशी ढिलाईची आणि तब्बल 2 धाबा या बहाल केल्या जात आहेत आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सन्मानजनक क्रिकेटकडे वाटचाल हे एस एस स्पोर्ट्स शिरोडा संघाचे तब्बल 13 धाबा या धावफलकावर. 35 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 13 धाबा धावफलकावर. वैभव जाधव आज मैदानावर विवरचना रचवतोय मैदानावर, कारण एका बाजूला पप्पा आणि कुशलला बाद करावं ही रणनीती वेताळेश्वर आजगाव संघाचे. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय मैदानावर ते मात्र वेताळेश्वर आजगाव संघाच्या बसना. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. तो जवळ चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला तबत नाही, सरळ चेंडू जातोय तो चौकारासाठी. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर तब्बल 17 धावा या धावफलकावर. एका दुसरा मोठा फटका, एकेरी दुहेरी धावसंख्येची खेळ, एक सुंदर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतोय मैदानावर. क्षेत्ररक्षणाची विपरचना रचली जाते मैदानावरती. मात्र वेताळेश्वर आजगाव संघाचे रक्षक सफे रचलेत मैदानावर.
हलक्या हाताने घेऊन काढतोय, धाव घेण्यासाठी नकार, परतीची फेक ही थोडीशी या ठिकाणी चुकलं जाते अक्षयची. वैभव थोडंसं दूर राहतोय एस्टॅम्प पासून आणि त्यामुळे निर्धाव चेंडू गणला जात सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला. 17 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर एका आघाडीच्या मोबदला जॉन 0 धावसंख्येवर माघारी परतलाय. तो मात्र SS स्पोर्ट्स शिरोडा संघाचा पहिला सलामीचा फलंदाज. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय डेप मिड विकेटला. षटकारानं मोठ्या फटक्यानं ही मात्र या षटकाची सांगता आणि 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर तब्बल एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 23 धावा या धावफलकावर डीजे. थँक्यू. जवळजवळ विजयाचे आशा ह्या मात्र पल्लवित झाल्यात मैदानावर SS स्पोर्ट शिरोडा संघाचे. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर तब्बल 23 धावा 35 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आणि विजयासाठी आता मात्र 18 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. मॅचची हलकी शिकेट सुंदर पद्धतीचं झेल टिपलं जात आहे. पप्पन हा माघारी परततोय. एका चौकाराच्या जोरावर एक षटकार, दोन चौकारांच्या जोरावर एका बाजूने कुशल आपल्याला पाहायला मिळतोय. शुभम मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. समीकरण विजयासाठी 17 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आणि यानंतर सामना असेल शिरोडा 11 संघाचा. शिरोडा 11 संघ आपला संघ तयारीत ठेवा. यानंतर लगेच सामन्याला या मैदानावर सुरुवात होईल. प्लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच जोला मत दंडात्मक केलं जात आहे. एकेरी धावसंख्या बहाल केली जात आहे धावफलकावर. बोनस स्वरूपाच्या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला जातोय. तो 24 धावा या धावफलकावर. 24 धावा धावफलकावर हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. सन्मानजनक क्रिकेट समोर तगडा खेळाडू आलाय आणि तगड्या खेळाडूला कुठेतरी जास्तीत जास्त स्ट्राईक द्यावी. तगड्या खेळून 2 मोठे फटके मारावे, सामना समाप्त करावा हा शुभमचा इरादा आतापर्यंत सफल होतोय आणि सांघिक धावफलकावर पाव शतकी खेळ पूर्ण करा. 25 धावा धावफलकावर हे मात्र 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आहेत. प्लेस्टिकच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समाप्त करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अबंतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 26 धावा या धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय कव्हरचा सुंदर फटका. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही मात्र जवळजवळ दुहेरी धावसंख्येकडे वळत आहेत की काय. स्ट्रायकर एंडकडनं नकार येतोय तो शुभमचा आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर. 27 धावा धावफलकावर. थोडंसं लांबवलेलं षटक स्वेरच्या स्वरूपात 2 धावा बहाल करतोय. सुरेख गोलंदाजी टप्पा पडल्या चेंडू खाली राहतोय. कमबॅक करतोय मैदानावर जो, पण थोडासा उशीर होतोय मैदानावर. पहिल्या वेळेला षटकात शेवटच्या चेंडूवर 4 धावा. दुसऱ्या षटकात वैभव अंतरिम चेंडूवर षटकारानं स्वागत आणि सांघिक धावफलकावर 27 धावा धावफलकावर. रिव्हर्स स्वीपचा देखलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि जवळजवळ चेंडू हा मात्र सरळ येतोय चौकारासाठी. चौकारानं गोलंदाज जोचं स्वागत आणि आपण करूया शुभमचं स्वागत सुंदर अशा सुमधुर संगीतातून डीजेच्या माध्यमातून. थँक्यू. स्पर्धेच्या माध्यमातून अजून एक आमचा गोड आवाज मॅम फ्रॉम नैचवड आणि खास पुण्यावरून या स्पर्धेसाठी याचं आगमन तो अक्षय धुरियाचा या ठिकाणी आगमन होतं. अक्षय आपलं सहर्ष स्वागत.
सामना जवळजवळ हा मात्र समाप्त होतोय. विजय होतोय एस एस स्पोर्ट्स शिरोडा संघ. बेताळेश्वर आसगाव संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतोय. त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने आपलं खूप खूप आभार. आपल्या संघासाठी पुढच्या वाटचालीसाठी कॉमेंट्री बॉक्समधून आम्ही आयोजकांच्या वतीनं शुभेच्छा देतोय. आणि सामना रंगतोय मैदानावर एस एस स्पोर्ट्स शिरोडा विपक्ष शिरोडा 11 म्हणजे सामना तगडा होतोय मैदानावर. आणि जोडूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा रेडिओ आवाज अशोकजी नाईक सर आणि त्यांच्या समवेत अक्षय धुरे आणि कृष्णा देवजी यांच्या समवेत.